नमस्कार दोस्तों, जयंत नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, हमारे द्वारा विशेष सीरीज शुरू कर दी गई है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट्स और एलटी मैथ्स को लेकर। इसके पहली वीडियो हमने अपलोड कर दी है, जिसमें हमने दोस्तों आपको मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में बताया था। 26 टाइप्स हमने आपको बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले जरूर उस वीडियो को देखें। आज का दोस्तों टॉपिक रहेगा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि इसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सारी चीज़ों को दोस्तों जानेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि हमको एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है तो हम क्यों देखें। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ इसमें कई सारी चीज़ें आपको नहीं आएंगी और इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आप आज आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे एडिशन के बारे में। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास ए एंड बी दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना कि ये दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, ऑर्डर एम क्रॉस एन, ठीक है। यानी कि अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं है दोस्तों तो इनका एडिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर एम क्रॉस एन है। तो इनके एडिशन को दोस्तों हम इस तरह से शो करते हैं ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी मैट्रिक्स हमें कैसे मिलेगी? हम इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ए है, ए को मैं मान लेता हूँ ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। और मान लेते हैं जो बी के एलिमेंट्स हैं वो हैं बी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। तो हमें ए प्लस बी कैसे मिलेगा? हमें ए प्लस बी ऐसे मिलेगा जब हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देंगे, यानी कि ए आई जे प्लस बी आई जे, ठीक है। ए आई जे प्लस बी आई जे, ये जो दोस्तों हमें मैट्रिक्स मिलेगी ये भी दोस्तों एम क्रॉस एन की होगी, ठीक है। यानी कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज ऑल्सो अनदर मैट्रिक्स, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एक और मैट्रिक्स है, इसको सी मान लेते हैं और इन दोनों का जो एडिशन है वो मान लेते हैं सी आई जे आता है। तो यानी कि दो मैट्रिक्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें उसी ऑर्डर की एक और मैट्रिक्स मिलती है, ठीक है, जो कि उन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करने से मिलती है। जैसे कि अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। A11 A12 A21 A22, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। और बी हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, ये है B11 B12 B21 B22, ठीक है। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो a प्लस बी हमारे पास एक और मैट्रिक्स आ जाएगी जो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी पहले एलिमेंट को पहले के संग ऐड करना है, A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, बी A21 प्लस B21 एंड A22 प्लस B22। सिंपल सा नियम है, समझ में आ जाना चाहिए। ये भी जो एक मैट्रिक्स होगी हमारे पास दोस्तों क्या होगी? 2x2 की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज हैं, आपको दोस्तों ये याद करनी पड़ेंगी, इनसे रिलेटेड हमेशा से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले मैट्रिक्स का जो दोस्तों एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब ये है सिंपली दोस्तों कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए, ठीक है। यानी कि दो मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता। आप a को b के संग ऐड करें या b को a के संग ऐड करें, दोनों की जो वैल्यू है वो हमेशा इक्वल आएगी। यानी कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए। दोस्तों हम इसको बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि a बराबर मान लेते हैं ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। और b बराबर है बी आई जे एम क्रॉस एन, दोनों मान लेते हैं ऑर्डर जिनका सेम है। ध्यान रहे कि अगर ए और बी का ऑर्डर सेम नहीं है, मान लेते हैं ए एक मैट्रिक्स है वो 2x3 ऑर्डर की है और बी मान लेते हैं मैट्रिक्स है कोई 2x1 की है, तो इन दोनों का एडिशन पॉसिबल नहीं है। दोनों का ऑर्डर हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से ए प्लस बी, जैसे कि हमने डेफिनेशन से पढ़ा था भाई, क्या होता है? ये होता है ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। आप इसको समझिए इस टेक्निक को, ठीक। अब एज वी नो दैट कि भैया जो ए आई जे और बी आई जे हैं ये आपके या तो रियल नंबर है या तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और जो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? कम्यूटेटिव होते हैं। तो वी कैन राइट दिस ए आई जे प्लस बी आई जे को मैं बी आई जे प्लस ए आई जे की फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। और यहां से दोस्तों इसको हम लिख लेंगे बी आई जे एम क्रॉस एन प्लस ए आई जे एम क्रॉस एन। समझिए आप इस टेक्निक को कि क्या
बुक में लिखा रहता है। तो यहाँ पर ये क्या है, बी है और ये है ए, ठीक है? तो भैया हम ये कह सकते हैं कि हमें भले ही ये ना पता हो कि मैट्रिक्स कम्यूटेटिव है या नहीं, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि इसके मैट्रिक्स के जो अंदर के एलिमेंट होते हैं वो या तो रियल होते हैं, कल मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, या फिर कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है? और जो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हमेशा क्या होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो अगर वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं तो उसके बाद हम उसी के अकॉर्डिंग हम मैट्रिक्स के एडिशन को भी कम्यूटेटिव प्रूफ कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये तो हो गई दोस्तों प्रॉपर्टी पहली वाली कौन सी, कम्यूटेटिव, ठीक है? अब दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज एसोसिएटिव, ठीक है? ये फंडामेंटल लॉ है दोस्तों, आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल ये, और आपके फिंगर टिप्स में आपको ये सारे के सारे लॉ एकदम से प्रूफ करने आने चाहिए, ठीक है? एसोसिएटिव लॉ, ठीक? एसोसिएटिव लॉ का मतलब ये है कि दोस्तों लेट हमारे पास ए बी सी तीन मैट्रिक्स हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है? एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन, ठीक है? तो एसोसिएटिव लॉ सिंपली ये कहता है दोस्तों कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक हो गया? यानी कि पहली दो मैट्रिक्स को आप ऐड करो, उसमें तीसरी मैट्रिक्स को ऐड करो, या फिर लास्ट की दो मैट्रिक्स को ऐड करो, उसमें पहली मैट्रिक्स को ऐड करो, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि कोई भी किसी के संग एसोसिएट कर सकता है। इसको एसोसिएशन लॉ बोला जाता है, एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है। इसको भी दोस्तों हम इजीली जो हमने टेक्निक अपनाई थी उसी टेक्निक की मदद से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ए को हम ए आई जे मानेंगे, ठीक है, एम क्रॉस एन। बी को हम क्या मानेंगे, बी आई जे एम क्रॉस एन। एंड सी को हम मानेंगे सी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है? और इसी तरह से दोस्तों हम इसको प्रूव कर लेंगे। लेट ए प्लस बी, एज वी नो दैट भाई ए प्लस बी को हम कैसे दिखाएंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे दिखा सकते हैं, एम क्रॉस एन, ठीक है? प्लस, और जो सी है, सी को हम क्या लिखेंगे, सी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है? अब ये आपकी एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है। फिर हम मैट्रिक्स एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ए आई जे प्लस बी आई जे, ये आ जाएगा, और प्लस सी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है? अब फिर से वही वाली बात है कि ये आपके जो नंबर्स हैं वो या तो रियल हैं या फिर आपके क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये तो आपके एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं ना। तो अगर ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं तो वी कैन राइट दिस, हम इसको इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे लिख सकते हैं, ठीक है? एम क्रॉस एन। एंड देन दोस्तों आपकी ये जो प्रोसेस है बिल्कुल ऐसे रिवर्स में चली जाएगी और हम इसको डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। हैंस जो मैट्रिक्स होती हैं दोस्तों वो एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करती है, ठीक है? ध्यान रहे यहाँ पर जो भी चीजें हो रही है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में हो रही है। अभी हमने ना मल्टीप्लीकेशन पढ़ा है ना सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद दोस्तों अगला जो लॉ है, जो तीसरी जो प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक है? यानी कि मैट्रिक्स में हमेशा क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, और उस मैट्रिक्स को दोस्तों क्या बोला जाता है, नल मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है? इसके बारे में भी हमने दोस्तों पहले आपको बताया था कि नल मैट्रिक्स आपकी क्या होती है, वो मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है? तो एक नल मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कार्य करती है जब हम एडिशन की बात करते हैं, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन नल मैट्रिक्स वर्क एज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है? तो अगर मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है और मेरे पास एक नल मैट्रिक्स है, दोनों के ध्यान रखना ऑर्डर सेम रहेंगे, दोनों का ऑर्डर क्या रहेगा, एम क्रॉस एन रहेगा। तो ए प्लस ओ बराबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है? और ओ प्लस ए बराबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है? अगेन वी कैन प्रूव इट, हम इसको बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, कि देखिए ए का जो एलिमेंट है वो है ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है? और जो नल मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है वो एक्चुअली क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है? यहाँ ये ओ है, ये अंदर वाला एलिमेंट क्या है, ये जीरो है, एम क्रॉस एन, ठीक है? एंड ए प्लस ओ जब हम करेंगे तो एक्चुअली हो जाएगा ए आई जे प्लस जीरो, ठीक है ना? अब भैया भले हमें ये पता ना हो कि ओ आइडेंटिटी ए की हो ना हो, लेकिन हमें ये पता है कि रियल नंबर को जब भी हम जीरो के संग ऐड करते हैं तो वो आपका क्या आता है, वही रियल नंबर आ जाता है, ठीक है? एम क्रॉस एन, ठीक? सो नाउ फ्रॉम हियर वी कैन राइट ए प्लस ओ बराबर ए। सो ये प्रूफ करता है कि जो ओ है ये एडिटिव आइडेंटिटी है किसी मैट्रिक्स की, ठीक है? तो ओ एडिटिव आइडेंटिटी है, लेकिन ध्यान रखना कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इसका ऑर्डर सेम नहीं है तो यहाँ पर ये एडिशन को होगा ही नहीं, मतलब ये कंपैटिबल ही नहीं होगा एडिशन के लिए, ठीक है? तो ध्यान रखना कि जो नल मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम
होना चाहिए। तो ये हो गया भाई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, अगला लॉ, चलिए पहले मैं इसको मिटा देता हूं। अगला जो लॉ होगा दोस्तों वो होगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, इनवर्स, ये दोस्तों बहुत बेसिक से नियम है और इनको आपको बिल्कुल आना चाहिए। इनका कनेक्शन अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा से लेकर आपका मैट्रिक्स तक हर जगह होता है और ये आपको बिल्कुल आने चाहिए। जो फंडामेंटल्स लॉ है, पहला जैसे कि मैंने आपको बताया एडिशन, एसोसिएशन, आइडेंटिटी, इनवर्स, ठीक है, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, और इसी के अलावा क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सब दोस्तों आपको क्लियर होना चाहिए। मैं आपको एक एक करके यहाँ पर बताते हुए चले जा रहा हूँ, आप इनको बिल्कुल याद करेंगे और आप देखना कि हर जगह से आप इसको कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे। आगे जब हम मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ेंगे या फिर कहीं कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये फंडामेंटल लॉ हमेशा आते रहेंगे। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या है दोस्तों, कि हर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तो हर मैट्रिक्स के लिए एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, यानी कि मान लेते हैं बी, मान लेते हैं उस मैट्रिक्स को, कि अगर हम उसको ए बी के संग ऐड करें तो क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो उस केस में जो बी है वो ए का क्या कहलाती है दोस्तों, इनवर्स कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर से सिंपली वी कैन राइट इट कि भैया अगर ए है, यानी कि जो बी है दोस्तों वो एक्चुअली क्या होता है, माइनस ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, ए जो बी है दोस्तों वो क्या होता है, माइनस ऑफ ए के बराबर होता है, यानी कि एक मैट्रिक्स अगर ए बराबर अगर ए आई जे है, ठीक है, एम क्रॉस एन, तो जो बी मैट्रिक्स होगी दोस्तों वो क्या होगी, माइनस ऑफ ए आई जे के बराबर होगी। ठीक है, तो हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है एडिशन के फॉर्म में। फॉर एवरी मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट इनवर्स सच दैट a प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो b आपका क्या होता है, a का एडिटिव इनवर्स होता है। यहां पर ध्यान रखना कि हम एडिशन के रिस्पेक्ट में बात करें, तो अगर मैं a प्लस बी करूंगा तो यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस माइनस ऑफ ए आई जे एम क्रॉस एन, होगा नहीं होगा जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम देखिए, ये तो आपकी बाहर है मैट्रिक्स, लेकिन ये अंदर क्या है, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो भाई रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें पता है कि भाई 2 प्लस माइनस टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी कि अगर 2 का एडिटिव इनवर्स की बात करें तो -2 होता है, तो भाई ए आई जे का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ऑफ ए आई जे, तो ऑफकोर्स ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, एंड एज वी नो दैट कि भाई ये 0 जिसके एलिमेंट सारे होते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, नल मैट्रिक्स कहलाती है। तो a प्लस बी बराबर ओ हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि जो b है इट इज वर्किंग एज अ इनवर्स ऑफ a इन टर्म्स ऑफ एडिशन। ठीक हो गया, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है। ठीक है, और आप इसको बहुत इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप एक एग्जांपल भी बता देता हूँ। जैसे ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो अगर मुझे इसकी इनवर्स निकालना होगा तो वो क्या होगा, माइनस ऑफ ए के बराबर होगा, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 और -6 के वो बराबर हो जाएगा। आप इन दोनों को ऐड जब आप करेंगे, ए प्लस माइनस ऑफ ए करेंगे, तो आपके पास क्या आएगी, मैट्रिक्स आएगी जो कि नल मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट अपने आप ही क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आती होंगी ये सब चीजें, लेकिन आपको ये सब चीजें मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि नहीं आती होंगी। बेसिकली प्रूफ करना एक अलग चीज होता है, ऊपरी ज्ञान एक अलग चीज होती है, जो एथिकल नॉलेज होती है वो एक अलग चीज होती है। तो आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको जरूर ये चीजें सब याद होती चली जाएंगी। आपका अलजेब्रा यहाँ से बहुत अच्छी बनती हुई चल जाएगी। जो हम आगे जाके मॉडर्न अलजेब्रा या लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वो आपकी बहुत बढ़िया यहाँ से होती हुई चल जाएगी, और ऐसे ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, जो कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो है कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड गुड्स फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मतलब कि जो कैंसिलेशन लॉ होते हैं ये अच्छी तरह से होल्ड करते हैं जब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की। ठीक है, लेट हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए बी, ठीक है, और सी मान लेते हैं, तीन मैट्रिक्स है हमारे पास, और ये जो तीन मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर कितना है, एम क्रॉस है। ठीक है, तो कैंसिलेशन लॉ दोस्तों ये कहता है कि अगर ए प्लस बी बराबर अगर ए प्लस सी हो, ठीक है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, सी के हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि ये लेफ्ट में है, यहां पर देखिए लेफ्ट में है, तो ये इसको बोलेंगे हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। सिमिलरली अगर b प्लस ए बराबर c प्लस ए हो, तो यहां से वी कैन राइट अगेन b बराबर c।
अब देखिए ये कहाँ पर है, राइट में है दोनों के दोनों, तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट कैंसिलेशन लॉ। तो ये हो गया लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ये हो गया राइट कैंसिलेशन लॉ। तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, अच्छी तरह से मतलब क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, इसको हम बहुत इजीली हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास a प्लस बी बराबर है a प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी बराबर अगर हमारे पास a प्लस सी है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें हम माइनस ऑफ a को ऐड कर देते हैं। देखिए माइनस ऑफ a को मैं ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a प्लस a प्लस सी। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मैंने इसको ऐड किया, तो बाय द एसोसिएटिव लॉ, बाय द एसोसिएटिव लॉ माइनस ए प्लस ए, देखिए अभी जो हमने पहले लॉ पढ़ा था ना, माइनस ए प्लस क्या हो जाएगा बी बराबर माइनस ए प्लस ए, सॉरी इसको थोड़ा सा मिटा ऐसे। ठीक है, माइनस ए प्लस सी। ठीक है, एंड एज वी नो दैट माइनस ए प्लस ए, ये इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है, तो ये नल मैट्रिक्स के बराबर होगा। ठीक है, और ये भी आपका क्या होगा, नल मैट्रिक्स के बराबर होगा। और आपको पता है कि नल मैट्रिक्स को बी के संग आप जब ऐड करते हैं, तो वो उसका क्या करता है, आइडेंटिटी की तरह पे काम करता है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको बहुत ईजिली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि कौन कौन से लॉ हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, सेकंड आएगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन एक्चुअली क्या है, सब्ट्रैक्शन नथिंग बट, जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और दूसरी जो मैट्रिक्स है मान लेते हैं माइनस बी मान लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि एक मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स, जैसे कि ए का जो इनवर्स है वो क्या है, माइनस ऑफ ए है। तो एक मैट्रिक्स बी है, तो उसका इनवर्स क्या होगा, माइनस ऑफ बी होगा। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना है, सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ ए एंड ऑफ माइनस बी। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स ए को ऐड करना है आपने दूसरी मैट्रिक्स के नेगेटिव से, तो एक्चुअली आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, ए माइनस बी मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में दोस्तों क्या क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं ए बराबर है हमारे पास ए आई जे एम क्रॉस एन। ध्यान रहे यहाँ पर ऑर्डर सेम होना चाहिए, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो दोस्तों ये रूल फॉलो नहीं करेंगे। बी बराबर है आपका बी आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, तो माइनस ऑफ बी क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, सो अगर हम जब इसको ऐड करेंगे a प्लस ऑफ माइनस बी, तो दैट विल बिकम ए आई जे माइनस प्लस मतलब माइनस ऑफ बी आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, अब दोस्तों ये तो आपके रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पर तो हम इसको डायरेक्टली क्या ले सकते हैं, ए आई जे माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन। ठीक हो गया, एंड यहां से ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब दोस्तों जैसे हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन के भी दोस्तों जो रूल होते हैं, क्या वो फॉलो करते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो जो हमने रूल पढ़े। सबसे पहले हमने रूल क्या पढ़ा था दोस्तों, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या पढ़ा था, कम्यूटेटिव। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव। ठीक है, तो अब बताइए कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का जो रूल है दोस्तों, ये क्या सब्ट्रैक्शन में फॉलो होता होगा, सब्ट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं होता है। ठीक है, a प्लस बी बराबर अगर b प्लस ए है, तो जनरली a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू होता है b माइनस ए। ठीक है, इसको भी हम दोस्तों प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि हमारे पास रियल नंबर है ना, एज वी नो दैट भाई जो a माइनस बी है वो एक्चुअली क्या होगा भाई, ए आई जे माइनस बी आई जे, जैसे कि हमने निकाला यहाँ से। लेकिन एज वी नोट दैट कि जो ए आई जे माइनस बी आई जे होता है वो नॉट इक्वल टू होता है बी आई जे माइनस ए आई जे। ठीक है, तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स होती हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होती हैं। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इसके बाद जैसे दूसरी बात करें हम एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव की बात करेंगे, तो एसोसिएटिव में क्या था दोस्तों, ये था a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो क्या ये सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल है, a माइनस बी माइनस सी बराबर क्या a माइनस बी माइनस सी होता है, नहीं होता है। तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, बिल्कुल सेम वही नियम है जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहां पर ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ को दोस्तों फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो दो नियम है ये आपने ध्यान रखना है कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है।
अब दोस्तों हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है? यानी कि हम बात करेंगे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, ठीक है? तो पहले हम पर बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक? स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि एक मैट्रिक्स है, जब हम उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? तो क्या होगा, ठीक? तो मान लेते हैं k कोई स्केलर है, ठीक है? कोई रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। आपने क्या करना है, इसको जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यानी कि k इंटू ए बराबर क्या होगा। देखिए मान लेते हैं a बराबर है ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है? तो के ए हमें कैसे ऑब्टेन्ड होगा। देखिए दोस्तों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं k इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन। इट सिंपली मीन्स दैट कि भैया ए यानी कि मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को दोस्तों जब हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी वो k इंटू कैपिटल ए के बराबर होगी। आप मान लीजिए आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है, ए बराबर है मान लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है? और आपने किसी स्केलर से इसको मल्टीप्लाई किया के ए, तो यानी कि इस मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट को आपको दोस्तों k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? ये आप इसको समझ लीजिए, ठीक है? मान लेते हैं k की जगह पे 4 है, 4 है, तो आप क्या करेंगे भाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौको 16, ठीक है? तो दिस इज नोन एज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बहुत सिंपल है, ठीक है? अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, उनको भी हम तुरंत से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम तुरंत से डिस्कस कर लेंगे तो हमें बहुत जल्दी जल्दी सी चीजें आ जाएंगी, ठीक है? लेट हम दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, दोनों का ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन। ध्यान रखना कि दोनों का ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन है। ए बराबर है ए आई जे एम क्रॉस एन और जो बी है वो है बी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है? ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स हैं और इनका दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है, ठीक है? और मान लेते हैं हमारे पास के एंड एल दो स्केलर है, ठीक है? अभी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और मान लेते हैं ये रियल भी हो सकते हैं, ठीक है? तो देखिए सबसे पहला रूल है k इंटू ए प्लस बी, के इंटू ए प्लस बी यानी कि इसको हम बोलते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू स्केलर। तो k इंटू ए प्लस बी एक्चुअली क्या होता है के ए प्लस के बी, ठीक है? इसको भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं जैसे कि हमने आपको बताया था, ठीक है? k इंटू ए प्लस बी, चलिए मैं आपको एक बार इसको प्रूव करके बताता हूँ, बाकी के आप खुद प्रूव करेंगे, ठीक है? देखिए जैसे कि a बराबर है ए आई जे एम क्रॉस है, चलिए इसको मैं यहाँ पर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए a प्लस बी एक्चुअली क्या होगा, अभी हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन होगा, ठीक है? और अब आप इसको k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब आप इसको k से मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको नियम बताया था कि k क्या हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, k ए आई जे प्लस बी आई जे, ठीक हो गया? चलिए अब आपको पता है कि जो ये सब क्या है ये रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये तो आपस में क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करते हैं। तो के ए आई जे प्लस के बी आई जे हो जाएगा एम क्रॉस एन। हम इसको कर सकते हैं सब, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? सो नाउ वी कैन राइट इट के ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस के बी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है? एंड नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ये के आ जाएगा बाहर, ठीक है? ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस के बी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है? और तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं के ए प्लस के बी। तो देखिए दोस्तों आप इस तरह से इसको प्रूफ करते हैं, हर चीज का एक पैटर्न होता है और उसको उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आप प्रूफ करेंगे, ठीक है? ये नहीं कि बस हवा हवा में बस ये तो होता ही है, ऐसा होता है, लेकिन जरूरी नहीं होता है। जब आप इन चीजों को डीप में पढ़ेंगे तभी आपको कई चीजें समझ में आएंगी कि ऐसा क्यों नहीं होता है, ठीक है? तो भाई के प्लस एल, ये के प्लस एल आपका क्या है दोनों के दोनों क्या है स्केलर हैं। जब आप इसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं के ए प्लस एल ए, ठीक है? इसको आप खुद प्रूफ करेंगे, मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, आप इसको खुद प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। के इंटू एल दोनों आपके क्या है स्केलर हैं, दोनों का स्केलर का मल्टीप्लीकेशन है वो आपका क्या हो जाता है एसोसिएटिव हो जाता है, के इंटू एल इंटू ए, या वी कैन राइट इज एल के ए, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद जो चौथी प्रॉपर्टी आएगी दोस्तों वो होती है माइनस ऑफ के इंटू ए, ठीक है? तो माइनस ऑफ के इंटू ए कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ के ए, ठीक है? या फिर के इंटू माइनस ऑफ ए, ठीक है? ये बिल्कुल इसी तरह से है, यहाँ पर आप एल की जगह पे आप क्या रख दो माइनस रख दो, ठीक है? एल की जगह पे -1 रख दो तो यहाँ से ये वाली प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद दोस्तों क्या होता है 1 इंटू ए बराबर क्या होता है ए होता है, ठीक है? 1 इंटू ए बराबर क्या होता है ए होता है, ठीक है? यहाँ पर 1 कैसे वर्क कर रहा है एक किसकी तरह काम कर रहा है दोस्तों एक स्केलर की तरह काम कर रहा है, तो बिल्कुल सेम यही होगा जैसे कि हमने आपको बताया था कि 1 इंटू ए करेंगे तो 1 इंटू ए को एक्चुअली आपके लिखेंगे 1 इंटू ए आई जे अंदर,
ठीक है। अब आपको पता है कि जो 1 इंटू ए आई जे होता है वो एक्चुअली क्या होता है, ए आई जे होता है। क्यों? क्योंकि 1 क्या काम करता है, एज ए मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी काम करता है रियल नंबर में। ठीक है, तो रियल नंबर हो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो 1 वर्क एज अ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, तो ये क्या हो जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। देखिए, कोई आदमी कहेगा कि भाई 1 इंटू ए तो ऑफकोर्स ए ही होना चाहिए, तो होता ही है, लेकिन आपसे अभी बोल दूंगा प्रूफ करो, तो प्रूफ कैसे करोगे, तो ऐसे प्रूफ करोगे। ठीक है, इसको प्रूफ करना आना चाहिए हर चीज को। ठीक, इसी तरह से माइनस ऑफ 1 इंटू ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज, इसको आप दोस्तों स्वयं प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, मैंने आपको पहले ही बताया कि दो टाइप के मल्टीप्लीकेशन होंगे, एक तो होगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन, दूसरा होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब दोस्तों ये रूल थोड़ा सा पेचीदा है। ठीक, और इसको बिल्कुल ध्यान से करना है, बहुत सिंपल है। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी। अगर हम दोस्तों इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले ध्यान रखना कि जो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम है, दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। यानी कि अगर ये मैट्रिक्स m क्रॉस n की है, तो जो दूसरी मैट्रिक्स है वो n क्रॉस p की हो सकती है। ठीक है, हो सकता है n क्रॉस m की हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहां पर से ध्यान रखना है कि जो पहली वाली के नंबर ऑफ कॉलम है, दूसरी वाली के नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए, तभी जाके दोस्तों ये क्या होती है, मल्टीप्लाई होती हो पाती है। इसको हम बोलते हैं कंपैटिबल मैट्रिसेस। ठीक है, यानी कि दे आर कंपैटिबल विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। तो ध्यान रहे कि अगर आपको एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो जो पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, तो तभी जाके दोस्तों ये ए इंटू बी पॉसिबल हो पाता है। और जो ए इंटू बी की जो रैंक निकल के आती है, मतलब सॉरी, जो ऑर्डर निकल के आता है दोस्तों, वो होता है, ये एन आपका एनवलप हो जाता है, एम क्रॉस पी के आता है। ठीक है, तो अगर जैसे मान लेते हैं ए बराबर है ए आई जे, ध्यान रखना m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो b बराबर होगी, ध्यान रखना क्या होगी, b j k, मान लेते हैं b j k। और इसका ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, क्योंकि j का तो क्या है, ऑर्डर है n, क्रॉस क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप ab को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुछ ऐसा आएगा, a i j b j k। ठीक है, और यहां से m क्रॉस क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ध्यान से रखना, ध्यान से देखना कि इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, ए आई जे बी जे के। ठीक है, कॉमन क्या रहेगा, दोनों में j रहेगा कॉमन। ठीक है, और ये i और k अलग अलग हो सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहां से ये चीज आपको क्लियर होगी, तो जिसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m क्रॉस p का होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये जो नया आएगा वो क्या आएगा, c i k मान लेते हैं, क्योंकि j तो एनवेलप हो जाना है, तो m क्रॉस p के। इस तरह से दोस्तों हम इसको दिखा सकते हैं। तो जो सी आई के है, ध्यान रहे, जो सी आई के है वो एक्चुअली क्या है, ए आई जे बी जे के बराबर है। ठीक है, और जो सी आई के है वो इस तरह, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी आई के एक्चुअली, जब आप दोस्तों, जैसे आपको पता है कि जो जे की वैल्यू है, जो आप इसमें रखते हुए चले जाएंगे, तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। जे की वैल्यू अगर मान लेते हैं 1 है, तो बी 1 के, देखिए प्लस ए आई टू बी टू के। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए जो जे है, जे कहां तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई 3b3k, और लास्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आई एन बी एन के। तो आ गया आपको एडिशन। इस तरह से दोस्तों हम इसको, मतलब कि इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया, तो आप यहां से इसको आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। पहले ये तो मैंने आपको दोस्तों एक डेफिनेशन बता दी पूरी मैथमेटिकली, कोई बात नहीं, इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं भाई किस तरह से होता है। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास दो मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, इसको मैं आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, फिर इसका एग्जाम्पल बता देंगे। देखिए, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ए और बी को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए बी तो आपका पॉसिबल है, लेकिन क्या बी ए पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो बी इंटू ए के अगर आप करेंगे तो एन क्रॉस पी, तो यहां से आ जाएगा एम क्रॉस एन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो पहली वाली के नंबर ऑफ कॉलम्स है वो दूसरी वाली के नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं है, तो दे आर नॉट कंपेटिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहां से क्लियरली चीज होगी कि ए बी नॉट नेसेसरली इक्वल टू बी ए, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। यहां से आपको ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी, ए इंटू बी जनरली डज नॉट इक्वल टू
B into A, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स नॉट कम्यूटेटिव ऑलवेज, ठीक है, कभी हो भी जाता है। देखिए कब किस केस में हो जाएगा, देखिए m क्रॉस n की वैल्यू, देखिए m क्रॉस n की वैल्यू मान लेते हैं ये n क्रॉस m की होती, ठीक है, तो उस केस में आपका क्या हो जाता है कि ये दोनों a इंटू बी, b इंटू ए भी निकल जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि a इंटू बी इंटू बराबर b इंटू ए फिर भी आ ही जाए, ठीक है, तो जनरली दे आर नॉट इक्वल। ठीक हो गया, तो ये चीज आपको यहां से आई होप कि समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब यहां से कुछ चीजें और समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम कुछ नियम, पहले चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको काफ़ी शायद हो रहा हो कि हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो, लेकिन चलिए आपको समझ में फिर भी आ ही गया होगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास मान लेते हैं 2 मैट्रिक्स हैं, चलिए जैसे मान लेते हैं A बराबर है 1 -2 3, ठीक है, और 3 2 -1, ठीक है, और B वाली जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो है 2 -1 4, ठीक है, 3 2 -5, ठीक है। तो जब आप दोस्तों इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये है 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 रो हैं 3 कॉलम है, और ये आपकी क्या है 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, यानी कि यहाँ पर 2 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। क्लियरली है कि पहले वाली के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, तो यानी कि ए बी निकल पाएगा। तो ए बी की जो दोस्तों वैल्यू होगी वो एक्चुअली क्या होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, वो आएगा सी आई जे, ठीक है। वो एक्चुअली कैसे आएगा, वो आएगा पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। और जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको अभी निकाल के बताया था कि किस तरह से जैसा आया था भाई, जो सी आई के आया था, तो सी आई के एक्चुअली क्या आया था भाई, ए आई जे बी जे के को मल्टीप्लाई करके आया था, आया था ना। और इसी तरह से आपको यही यहाँ पर करना होगा कि आपको एक एक करके यहाँ पर वैल्यू को रखते हुए चले जाना होगा। जैसे कि मान लेते हैं ये था, अगर यहाँ पर ये ए आई वन बी वन के है, तो पहले आप दोस्तों क्या रखेंगे, आई और के की वैल्यू को रखेंगे, जैसे ए वन वन तो बी वन वन, ये A11 B11, ठीक है, प्लस फिर ऐसे ही यहाँ पर आप क्या रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा A21 B12, ठीक है। यानी कि अगर ये A11 A12 A13 है, समझिए इस चीज को, और ये B11 B21 B B21 और B31 है, तो कैसे होगा, देखिए A11 का B11 से, फिर A12 का B21 से, A13 का B31 से, इस तरह से दोस्तों ये चलता हुआ चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको 1 का 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस बीच में प्लस प्लस आता हुआ चला जाएगा, ठीक है। फिर आपने इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, यानी कि -2 इंटू -1, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्तों, आपको ये चीज़ें हो सकता है कि आती हो, लेकिन फिर भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको इसमें नहीं आएँगी, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो आपको आता है, उसको पहले आप अपने निकाल कर आओ, और ये सोच के आओ कि बिल्कुल खाली दिमाग से यहाँ बैठना है, हमें कुछ ही नहीं आता और हमें सीखना है। अगर ये पहले से ही सोचोगे कि भई मुझे सब कुछ आता है, मुझे इन सब की सीखने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर आपके लिए सीखना बहुत मुश्किल है। जो व्यक्ति पहले से ही आधी नॉलेज रखता है, उसके लिए दोस्तों क्या होता है ना कि आधी, जिसे कहते हैं ना, हाफ नॉलेज डेंजरस होती है। तो आधी नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है। पूरी नॉलेज रखो तब तो ठीक है, आधी नॉलेज लेके चलोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे के एग्ज़ाम को क्रैक करना, ठीक है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये आ गया पहला वाला, ठीक? तो एक्चुअली ये क्या है, देखिए ये एक्चुअली क्या है 1 1, और मतलब आप देख सकते हैं कि ये वाली जो रो है, इस वाली रो को और इस वाली रो से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है? तो ये आपका पहला आ गया, ठीक? इसके बाद क्या होगा दोस्तों, जो पहली रो है उसको आप क्या करेंगे, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू -5, ये, ठीक। ऐसे करके दोस्तों आपकी क्या होगी, फिर इसके बाद क्या होगी, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो में क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 4, ये। और फिर इसके बाद दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -1। तो ऐसे करके दोस्तों आप इसको निकाल सकते हो। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 -2 मतलब +2 हो जाएगा प्लस 12, और ऐसे ही 3 -4 -15, ये। और यहाँ से हो जाएगा 3 टू जा होता है 6 -2 -4, और यहाँ से 9 +4 -5,
ऐसे करके दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इसमें निकल कर आएगा मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। देखिए क्या आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 16, 15 और 4 कितना होता है 19, 19 में से 3 गया यानी कि -16। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 9 और 4 13, 5, 15, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसका जो आ जाएगा ये हो जाएगा 18, ठीक हो गया। तो यहाँ पर से आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये किसकी आई, ए बी की आई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर से और बता देता हूँ। देखिए जैसे कि हमने आपको बताया था कि भाई ए इंटू बी है, वो ए इंटू बी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपेटिबल है। अब आप इसी तरह से बी इंटू ए निकाल कर आप देख सकते हैं, बी इंटू ए भी आप निकाल लेंगे और वो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। देखिए कंपेटिबल है मल्टीप्लाई के, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो ए इंटू बी है वो बी इंटू ए के बराबर आए। चलिए इसको प्रूफ करके एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक बार मैं इसको मिटा दूं, एक बार थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ। देखिए जो बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स आपकी क्या है, देखिए ये है 2 -1 4 3 2 5, ठीक है। और जो ए मैट्रिक्स है वो है 1 -2 3 3 2 -1, ये है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, बी इंटू ए निकाल रहे हैं, ठीक। क्यों बी इंटू ए निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 क्रॉस 3 इंटू 3 क्रॉस 2 की बात हो रही है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, 2 क्रॉस 3 की बात हो रही है, सॉरी 3 क्रॉस 2 की बात हो रही है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा भाई, जो मैट्रिक्स आएगी आपके पास वो क्या आएगी, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। और जब आप 3 क्रॉस 2 इंटू 2 क्रॉस 3 करेंगे तो ये 2 एनवलप हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगी, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी। जैसे कि अभी आपके पास जो आंसर आया था, इससे पहले आपके पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी। अब आपके पास दोस्तों क्या आएगी, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी। तो यानी कि ऑफकोर्स क्या होने वाली है, दोनों के दोनों इक्वल नहीं होगी। तो पहली रो पहला कॉलम, यानी कि देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 यानी कि 2 प्लस 9। ऐसी पहली रो दूसरा कॉलम, यानी कि -4, 2 टू जा कितना होता है -4, 3 टू जा हो जाता है 6। ऐसी 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और सॉरी पहली रो दूसरा कॉलम ना, तो यानी 2 3 जा हो जाता है 6, 2 3 जा हो जाएगा 6 और -3, ये ऐसे। फिर आप क्या करेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम, तो -1 प्लस 3 टू जा 6, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये देखिए -1 -2 प्लस प्लस 4, और ऐसे ही क्या हो जाएगा -3 -2, और ऐसे ही यहाँ पर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस 5 3 जा हो जाता है 15, एंड इसी तरह से माइनस ही हो जाएगा 8, 5 दूनी हो जाता है 10, और 4 तियाँ होगा 12, और 5 एकम 5, ये ऐसे करके आप दोस्तों इसको निकालेंगे। तो ऑफ कोर्स सीधी सीधी बात है कि 9 2 11, 6 में से 4 गया 2, 3, 6 में से गया 5, 4 2 6 -5, 15 4 19, 2 और 13 में से 5 गया 8, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों जो मैट्रिक्स आई, जो इस समय पे जो ए बी आई, जो पहले वाली जो सॉरी ये बी आई है, और पहले जो ए बी आई थी उससे क्या है, अलग है। तो सिंपल सी बात होगी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वो क्या होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है जनरली, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखिए जल्दी जल्दी से अब इसको खत्म कर देंगे, थोड़ा वीडियो लंबी हो गई, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला है वीडियोस लंबी लंबी आएंगी, मैथ्स में तो ऐसा ही होता है, और आपको इनको धैर्यपूर्वक ध्यान से देखना है और अपने दोस्तों के बीच में भी जरूर शेयर करना है इसको, ठीक है। देखिए पहला प्रॉपर्टीज जब हम बात करेंगे कम्यूटेटिव की, ठीक है। कम्यूटेटिव तो दोस्तों हम अब पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि भाई जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, वो है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव। लेकिन एसोसिएटिव की दोस्तों हम बात करें तो एसोसिएटिव का जो चक्कर है उसमें आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है, ये तीनों की तीनों क्या होने चाहिए, कंपैटिबल होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मान लेते हैं ए एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, ठीक है। तो चलो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, कैसे लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ए आई जे एम क्रॉस n, ठीक है। फिर बी का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, जैसे कि आपको बताया था बी जे के एम क्रॉस एन, एन क्रॉस पी मान लेते हैं, ठीक है। और जो सी है, सी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इस तरह से होगी सी के
चलो मान लेते हैं CKL मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए KL, तो यहाँ पर से क्या होना चाहिए, P क्रॉस R मान लेते हैं ये, ठीक। तभी दोस्तों ये पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। यानी कि जो पहली मैट्रिक्स है, पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होने चाहिए। इसी तरह से जो दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम है वो तीसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होने चाहिए। तभी जाके दोस्तों ये क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो m क्रॉस n, n क्रॉस p, p क्रॉस r, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, m क्रॉस r की होगी। ध्यान रखना बीच में जो n है ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, एनवलप हो जाएंगे। तो नई मैट्रिक्स मान लेते हैं जो भी आएगी, तो a इंटू बी इंटू सी कैन बी रिटन एज ए बी इंटू सी, यानी कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं और बिल्कुल फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए कि मैट्रिक्स को कंपेटिबल होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। अब ऑर्डर ही सेम नहीं हो रहा तो फिर कैसे होगा, ठीक। और या तो फिर क्या हो, जो तीनों की तीनों मैट्रिक्स हैं वो आपकी क्या हो, स्क्वायर हो जाए। अगर तीनों मैट्रिक्स आपके स्क्वायर हैं तब तो ये डेफिनेटली क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगे। मान लेते हैं कि m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ये भी आपकी m क्रॉस n की है और ये भी m क्रॉस n की है, मतलब कि तीनों m क्रॉस m, m क्रॉस m, m क्रॉस m, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर, तीनों के ऑर्डर क्या है, m है। तो भी आप क्या कर सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ को आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है, ठीक है। इसके बाद जो अगला है दोस्तों वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, क्योंकि देखिए हम एडिशन तो पढ़ चुके हैं, तो अब हम बात करेंगे ए बी सी, मान लेते हैं ये तीन मैट्रिक्स हैं। देखिए यहां पर भी कंपेटिबिलिटी ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए आपको क्या हो चाहिए होता है, देखिए ए इंटू बी प्लस सी। तो ए इंटू बी प्लस सी क्या शो करता है, देखिए ए इंटू बी प्लस सी ये शो करता है दोस्तों कि बी और सी को सेम ऑर्डर का होना चाहिए और ए को उनके संग कंपेटिबल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बी प्लस सी से क्या होगी, अनदर मैट्रिक्स आएगी, ठीक। तो देखिए बी और सी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मान लेते हैं ए का ऑर्डर है m क्रॉस n और बी और सी का ऑर्डर मान लेते हैं n क्रॉस p, और इसका भी क्या होना चाहिए, n क्रॉस p होना चाहिए, ठीक है। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी दोस्तों, जो a इंटू बी प्लस सी से जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, वो होगा m क्रॉस p। समझिए इस लॉजिक को, ठीक है। बी और सी को दोस्तों आपने ऐड करना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था एडिशन के लिए दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो बी, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए a बराबर होगा ए आई जे एम क्रॉस एन, जो बी होगा वो होगा बी जे के एन क्रॉस पी, और सी बराबर भी क्या होगा, सी जे के एन क्रॉस पी, ठीक हो गया। तो होगा क्या कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ध्यान में रखना है कि जो बी और सी है इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और ए को इनके संग मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपेटिबल होने चाहिए, यानी कि ए के नंबर ऑफ कॉलम बी और सी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तो यहां से ए बी के संग भी मल्टीप्लाई हो सकता है और सी के संग भी मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि दोनों के वो क्या है, कंपेटिबल है, ठीक। तो इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिसेस, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन कंपेटिबिलिटी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दोस्तों ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि इससे रिलेटेड हमेशा से प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब अगली प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसको मैं एक बार काम करता हूँ, मिटा देता हूँ। चलिए अगली प्रॉपर्टीज को आप देख लेते हैं। ये है दोस्तों आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के बारे में भी दोस्तों मैंने आपको बताया था, जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ऐसे ही दोस्तों क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, जिसको हम आई से दिखाते हैं, ठीक है। आई दोस्तों क्या होती है कि स्केलर मैट्रिक्स होती है, जिसके बारे में हमने आपको कल बताया था। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें लीडिंग डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, और लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, सारे 1 के बराबर होते हैं, यानी कि 1 0 0 1, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों क्या होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ध्यान रखना कि जो ये जो आई मैट्रिक्स होती है हमेशा क्या होती है दोस्तों, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो आपकी क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो जब हम इसको क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या ए, तो दोबारा या ए इंटू आई करेंगे तो दोबारा से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि आई इज ऑफ ऑर्डर, मान लेते हैं जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो आई का ऑर्डर मान लेते हैं m क्रॉस m का है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वही होगा, ठीक है। तो ए का ऑर्डर क्या हो सकता है, ए का ऑर्डर होना चाहिए m क्रॉस n, ठीक है। ए का ऑर्डर क्या हो सकता है, m क्रॉस n, क्योंकि आपको पता है कि ए का जो नंबर ऑफ रोज हैं वो आई के नंबर ऑफ
किसके बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो तब जाके क्या होगा, i इंटू ए पॉसिबल हो पाएगा। तो अगर i इंटू ए बराबर दोबारा से अगर a आ जाता है तो इट सिंपली मीन्स दैट कि जो i किसकी तरह काम कर रहा है दोस्तों, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह काम करेगा, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम a इंटू आई निकालेंगे, अगर हम a इंटू आई निकालना चाहते हैं तो a के ऑर्डर को देखिए, a के ऑर्डर को क्या होना चाहिए, m क्रॉस n है, तो आई का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, n क्रॉस n होना चाहिए। तभी उस केस में क्या हो पाएगा दोस्तों, ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अगर a का ऑर्डर m क्रॉस n है तो यहां से दोस्तों क्या निकल के आती चीज, देखिए अगर a का ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है, तो i का ऑर्डर, अगर आप i इंटू ए कर रहे हैं, i इंटू ए कर रहे हैं, तो i का ऑर्डर क्या होना चाहिए दोस्तों, m होना चाहिए। देखिए यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे आई एम इंटू ए, ठीक है। अगर ए का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, ठीक है। और अगर आप इसको, ये तो आप कहां से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट से, अगर आप इसको राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या आना चाहिए, आई एन आना चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों जो डिफरेंस होते हैं ये पता होने चाहिए, ठीक है। तो आई एम इंटू ए बराबर ए होगा और ए इंटू आई एन बराबर ए होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर आप ए को एम क्रॉस एन है तो यहां पर आई को भी क्या होना चाहिए, एन क्रॉस एन होना चाहिए, तभी जाके दोस्तों क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो पाएगा, ठीक हो गया। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, तो अगर मैं i इंटू ए करूंगा तो ये जो i है इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, m होना चाहिए, और अगर मैं a इंटू आई करूंगा तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, i का ऑर्डर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई दोस्तों, ये हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद अगला देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली प्रॉपर्टी है जो कि मैट्रिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको दोस्तों बोलते हैं जीरो डिविजर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका क्या हो सकता है, नल मैट्रिक्स हो सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ए बराबर जीरो हो या फिर बी बराबर जीरो, दोनों के दोनों नॉन जीरो के बराबर भी हो सकते हैं। देखिए हम रियल नंबर में पढ़ते हैं, रियल नंबर में क्या पढ़ते हैं कि अगर कोई दो रियल नंबर ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा या तो दोनों जीरो हो सकते हैं, होता है नहीं होता है। अगर दोनों के दोनों में से एक भी जीरो नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाए, जीरो आ जाए। लेकिन मैट्रिक्स में ये दोस्तों क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए बराबर है 0 2 0 0, ठीक है। ऑफकोर्स ये क्या है, नल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। और बी बराबर है 1 0 0 0, तो दोनों का जो दोस्तों प्रोडक्ट आएगा, आप देख सकते हैं, आप ये कंपेटिबल ही है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पहली रो पहला कॉलम, तो देखिए क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इस तरह से ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। तो ये आपकी क्या आ गई दोस्तों, एक नल मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको आप ध्यान में रखना कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक नल मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों के दोनों मैट्रिक्स आपकी है, दोनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स हो वो आपकी क्या हो, नल मैट्रिक्स हो, ठीक है। दोनों की दोनों नॉन नल मैट्रिक्स हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, जीरो के बराबर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगली प्रॉपर्टी है, देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और o आपके पास कोई नल मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर मान लेते हैं n क्रॉस p मान लेते हैं, तो a इंटू ओ बराबर क्या आ जाएगा, o आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि क्या आएगा भाई, m क्रॉस n और n क्रॉस p है, तो जो o का ऑर्डर होगा वो दोस्तों वो क्या होगा, बताइए क्या होना चाहिए, n और n आपके क्या हो जाएंगे, एनवेलप हो जाएंगे, तो m क्रॉस p के वो होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर A का ऑर्डर है m क्रॉस n और O का ऑर्डर है n क्रॉस p, तो यहां से दोस्तों आपके पास एक और नल मैट्रिक्स आएगी, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस p होगा। दोस्तों ये बहुत बारीकी से जानने वाली चीजें हैं। A को अगर आप नल मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स नल मैट्रिक्स आएगी, लेकिन वो उसके लिए कंपेटिबल होनी चाहिए, उसका ऑर्डर क्या होगा ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं O इंटू ए करूंगा तो उस केस में क्या होगा, देखिए O इंटू ए के केस में आपको क्या होना चाहिए कि देखिए यहाँ पर ये अगर ये m क्रॉस n है और ये अगर आपका n क्रॉस p है, तो पहले तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेटिबल करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो o का मान लेते हैं, o का जो ऑर्डर है वो है आपका दोस्तों क्या, p क्रॉस m, ठीक है। देन आपका जो ऑर्डर है वो है m क्रॉस n, तो तभी दोस्तों ये क्या हो पाएंगे, मल्टीप्लाई हो पाएंगे, और जो एक नई मैट्रिक्स आएगी वो एक और क्या होगी, नल मैट्रिक्स होगी, लेकिन उसका ऑर्डर दोस्तों क्या हो जाएगा, p क्रॉस n हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि जब आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा कि ओ का ऑर्डर क्या है, ए के नंबर ऑफ, यहां पर नंबर ऑफ कॉलम ओ के नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए, जबकि यहां पर ओ के नंबर ऑफ कॉलम ए के नंबर ऑफ
रोज के बराबर होने चाहिए, ठीक है, तभी जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा मतलब कि कंपेटिबल हो पाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें दोस्तों आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक आखिरी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हमारी वीडियो एंड हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल, ठीक। अच्छा, इससे पहले एक प्रॉपर्टी और है, थोड़ा सा उसको ध्यान रख लिख लेते हैं कि देखिए देखिए अगर मैंने आपको जो ऊपर प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर ए बी बराबर जीरो हो ना, तो ये नेसेसरली नहीं है कि बी ए बराबर भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ए इंटू बी बराबर जीरो है, तो वो यानी कि ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए है, वो नेसेसरली नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि भाई ए बराबर है 0 1 0 0 और बी बराबर है 1 0 0 0, ठीक है। आप इनको मल्टीप्लाई करिए, देखिए ए इंटू बी करेंगे तो ऑफकोर्स क्या आ जाएगा, देखिए 0 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप दोस्तों बी इंटू ए करेंगे, देखिए आप बी इंटू ए करके देखिए 1 0 0 1 0 और 0 1 0 0, ठीक है। आपको क्या करना है, पहली रो ये कॉलम, ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए पहली रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर पहली रो दूसरी रो पहला कॉलम ये आपका 0 आ जाएगा, और फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम यानी कि ये भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ए बी बराबर अगर नल मैट्रिक्स आ जाए तो नेसेसरली नहीं है कि जो बी ए बराबर है वो भी आपका क्या हो जाए, नल मैट्रिक्स हो जाए, ठीक है। तो ए बी बराबर 0, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इंटीग्रल पावर की, ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो लेट हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान रखना कि ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे चलता है रूल, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए की पावर अगर मैं 1 करूंगा तो वो क्या होगा, ए के बराबर होगा। बहुत सिंपल सा नियम है कि ए की पावर एन बराबर क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह से मैं ए की पावर अगर मैं एन प्लस 1 करूंगा तो वी कैन राइट इट ए की पावर एन इंटू ए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना कि जो यहाँ पर एन होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, वो एक आपका नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि भाई जैसे ए की पावर 2 है उसको मैं ए इंटू ए लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से ए की पावर 3 है तो मैं उसको लिख सकता हूँ ए की पावर 2 इंटू ए, ठीक है। ऐसे ही ए की पावर 4 है, मैं उसको ए की पावर 3 इंटू ए लिख सकता हूँ। तो सिमिलरली ए की पावर एन प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, ए की पावर एन इंटू ए, ठीक है। इसको मैं अगर थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूँ तो ए इंटू ए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आप ये बताइए ए की पावर अगर मैं m को ए की पावर n से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वी कैन इजिली राइट इट ए की पावर m प्लस n। ध्यान रखना कि ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और जो इसकी पावर है वो क्या होनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर, एक पॉजिटिव इंटीग्रल होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना है पॉजिटिव इंटीग्रल होनी चाहिए तभी जाके ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही ए की पावर m की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m इंटू एन लिख सकते हैं। ध्यान रखना कि जो m और n है दे आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक हो गया। और a की पावर m की पावर n को दोस्तों जैसे कि आप पता है कि ये a इंटू ए इंटू ए इंटू ए अप टू m टाइम्स की पावर n ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो a की पावर n इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर n अप टू क्या हो जाएगा m टाइम्स तक, ठीक है। तो a की पावर n की पावर m ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि a की पावर m की पावर n को मैं a की पावर n की पावर m भी लिख सकता हूँ। तो बाद में एक लास्ट में क्या आएगा, a की पावर mn ही वो निकल कर आएगा, ठीक हो गया। तो ये है दोस्तों इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान रखना यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात चल रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही दोस्तों ये पॉसिबल है। अगर हम ए एम क्रॉस एन की माना मैट्रिक्स होगी और तब आप अगर उसका स्क्वायर निकालने जाएंगे तो वो ए इंटू ए के बराबर होगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई आप एम क्रॉस एन को एम क्रॉस एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर ही नहीं होंगे, तो ए का जो पावर 2 है वो पॉसिबल ही नहीं होगी। तो यहाँ पर जो ये सारी प्रॉपर्टी है वो किसके लिए है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। ए की पावर निकलेगी कब निकलेगी, जब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा कि पहली वाली का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली के नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं होगी और ये कंपेटिबल नहीं होगी मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको कई सारी चीजें जानने को मिली होंगी। इनका दोस्तों आपने इम्प्लीमेंटेशन करना है आगे एग्जाम में। अभी
धीरे-धीरे कुछ क्वेश्चंस भी करवाएँगे, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से पहले टॉपिक समझा दिया जाए। जितना ज़्यादा आप टॉपिक पढ़ते हुए चले जाएँगे, फिर आसानी से एमसीक्यू कर लेंगे। फिर जल्दी ही कुछ अच्छे एमसीक्यू भी लेकर आएँगे, जिससे आपको बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और दोस्तों सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बार-बार मैं बोलता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को देखें, एप्रिशिएट करें अपनी तरफ से, तभी जाके दोस्तों हम भी आपके लिए आगे और मेहनत कर पाएँगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।